किसी ने क्या खूब कहा है, आदमी तब तक खत्म नहीं होता, आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसले में जान होती है। यही वे हौसले हैं, यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं किरण आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसकी उम्र मात्र 15 साल थी। उसने सिर्फ 5वीं तक की ही शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और उसके पिता को उस पर गर्व महसूस हो। क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, इसलिए गांव वाले उसे हमेशा पगली कहा करते थे। गांव वाले उसके पिता पर यह कहकर दबाव बनाते थे कि कोमल अब पढ़ लिख तो रही नहीं है, इसलिए जल्दी से इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। कोमल के पिता भी गांव वालों से सहमत थे, लेकिन कोमल तो कुछ अलग करके दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती थी। परंतु यह सब कुछ करना कोमल के लिए आसान नहीं था। कोमल एक अच्छी चित्रकार थी, लेकिन इसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था, परंतु उसके पिता को उसका चित्रकारी करना पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार कोमल द्वारा बनाए गए चित्र को आग के हवाले भी कर दिया, फिर भी कोमल ने हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई। जब कोमल नहीं मानी तो उसके पिता ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन कोमल अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिता कब उसके पास जाकर खड़े हो गए उसे पता ही नहीं चला। कोमल के पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, तो कोमल तुम नहीं मानोगी, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। तो कोमल ने कहा, पापा आप हमेशा मुझे निराश क्यों करते रहते हैं? मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? तो फिर कोमल के पिता ने कहा, कोमल बेटा, हमें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। इस पर कोमल ने कहा, कभी नहीं, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए। कोमल की बातों में दृढ़ संकल्प था। यह सुनकर कोमल के पिता ने कहा कि तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? इस पर कोमल ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए हुए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। तब कोमल के पिता परेशान होकर बोले, गांव वाले ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, उसे इलाज की ज़रूरत है। इतना सुनते ही कोमल बोल उठी, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं, और मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। कोमल के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, और फिर कमरे से बाहर निकल गए। कोमल के लिए अपने पिता को समझाना बहुत ही मुश्किल था। वह गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह डरती थी कि गांव वाले उसके पिता का जीना मुश्किल कर देंगे, यह कहकर कि उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई। कोमल गांव में रहकर ही कुछ करना चाहती थी। वह लोगों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें। एक दिन कोमल ने सोचा कि वह अपने गांव में ही अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी। इस विषय पर उसने अपने पिता से बात की। उसे इस काम में अपने पिता की मदद चाहिए थी। कोमल ने अपने पिता से कहा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर शायद आपको अच्छा न लगे। पिता ने कहा, बोलो क्या कहना चाहती हो? फिर कोमल ने बड़े सरल शब्दों में कहा, मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहती हूँ। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर को देखकर मुझ पर गर्व होगा। पिता ने गंभीरता से कहा, गर्व और तुम पर? यह कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। कोमल बोल पड़ी, किस बात की शर्त? इस पर
कोमल के पिता ने कहा, यही यही कि गांव वालों को अगर तुम पर गर्व नहीं हुआ तो? कोमल चौंक कर बोल उठी, तो क्या पिताजी? पिता ने कहा, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? कोमल ने तुरंत ही बोला, शर्त मंजूर है पिताजी, पर आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10-12 गांव में करना होगा। कोमल के पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रचार प्रसार कर दूंगा। फिर क्या था, कोमल भी खुश होकर बोल उठी, मैं भी तैयार हूँ, अब देखना है कि जीत किसकी होती है, मेरी या आपकी। कोमल के पिता ने अपने खास दोस्तों के साथ अपने आसपास के गांव में घर घर जाकर अपनी बेटी कोमल की प्रदर्शनी का खूब जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया। इधर कोमल भी खुश थी। उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10-12 गांव के लोग जो आने वाले थे, और 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी की अच्छे से तैयारी भी हो गई थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से डीएम साहब को बुलाया गया था। डीएम साहब ने गांव वालों के सामने कोमल को शाबाशी दी और कहा कि भगवान ऐसी लड़की हर माँ बाप को दें जिससे गांव ही नहीं पूरा देश रोशन हो। प्रदर्शनी शुरू हो गई। प्रदर्शनी देखने वालों का मेला लग गया। कोमल के बनाए चित्रों को जो भी देखता वो जमकर तारीफ करता। कोमल ने गांव के जीवन को कैनवास पर बहुत ही आकर्षक तरीके से उकेरा था। कोमल के हर चित्र में माँ का प्यार और पिता का दुलार झलक रहा था। प्रदर्शनी देखने आने वालों ने कोमल को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में भी प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद कोमल ने खुश होकर अपने पिता से कहा, पापा बताइए, शर्त किसने जीता? तो उसके पिता ने खुश होकर कहा, बेटी शर्त तो तुमने ही जीता। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इस काम से इतनी शोहरत और इतना पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर्वगर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। किसी ने सच ही कहा है, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे।